जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कार्तिक मास की कथाओं के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कार्तिक का महीना शुरू हो चुका है और मैं प्रतिदिन आपको कार्तिक मास की कथा का एक अध्याय सुनाऊंगी। तो आज हम सुनेंगे कार्तिक मास की कथा अध्याय 1। तो चलिए मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। मैं सिमरू माता शारदा बैठे जीवा आए, कार्तिक मास की कथा लिखे कमल हर्षाए। नैमिसारण तीर्थ में सूत जी ने 28,000 सोनकादिक ऋषियों से कहा। अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देवर्षि नारद के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जीवन सफल हुआ। मुझे जैसी त्रैलोकी सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य हैं, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी बनी बैठी हूँ। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है। यह बात मृत्यु लोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपया कार्तिक महात्म की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिनके करने से कल्प प्रयत्न भी आप मुझसे विमुख ना हो। सूत जी ने आगे बोला। सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ लिया और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। फिर हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में तुम मुझे प्राणों के समान हो, प्राणों से भी प्यारी हो। मुझे तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक में जाकर कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गौलोक में भी गरुड़ जी गौओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोंच से उनके कान और पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तांबूल, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी है। इन तीनों का प्रयोग करने से मोक्ष नहीं मिलता। तब गौओं ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिरे। इनके पहले पंख में नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुई। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्म के विषय में बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत, जप और भक्ति की थी। मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्यु लोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म के किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसे सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र के वेद वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन, सूर्य भगवान का पूजन सब कुछ किया करता था। वृद्धावस्था में उसे गुणवंती नामक एक कन्या की प्राप्ति हुई। वह पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपने कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ करवा दिया।
वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र ने भी उसे अपने पिता की भली भांति सम्मान दिया। एक दिन वह दोनों कुश और समीधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वह हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने में भी असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। क्योंकि वह धर्मात्मा थे, इसीलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे बैकुंठ धाम ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, श्री शिव जी, सूर्य और देवी, इन सब की पूजा करने वाला मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों में भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदंत, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता हूँ। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो वह दिव्य भोगों को भोगने लगे। तो यह कार्तिक मास की कथा अध्याय 1 था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जय श्रीमन नारायण लिखना ना भूलें। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में सभी को राधे राधे। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास की कथा अध्याय 2। अध्याय 1 में हमने सुना कि किस प्रकार सत्यभामा ने श्री कृष्ण से अपने जन्म, मृत्यु, कर्म, जन्मदाता और कुल गुरु के बारे में पूछा और श्री कृष्ण ने जवाब दिया। क्या, आइए हम इस वीडियो में सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बोला, हे प्रिय, जब गुणवंती को राक्षस द्वारा अपने पति और पिता को मारे जाने का समाचार मिला तो वह विलाप करने लगी। हे नाथ, हे नाथ, हे पिता, मुझे त्याग कर आप कहाँ चले गए? मैं अकेली स्त्री तुम्हारे बिना अब क्या करूँगी? अब मेरा भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मेरी रक्षा कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा को कौन रखेगा? मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास तो अब कोई भी ठिकाना नहीं रहा। इस प्रकार विलाप करते हुए गुणवंती चक्कर खाकर वहीं धरती पर गिरकर बेहोश हो गई। बहुत देर बाद जब उसे होश आया तो वह पहले की भांति फिर से करुण विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ समय के पश्चात जब वह संभली तो उसे ध्यान आया कि अब उसके पिता और पति की मृत्यु हो गई है। उसके बाद मुझे ही उनकी क्रियाएं करनी चाहिए जिससे उनकी गति हो सकती है। इसीलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेचकर और उससे प्राप्त धन से अपने पिता एवं पति का श्राद्ध कर्म किया। इसके पश्चात उसी नगर में रहते हुए 8 पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने मृत्यु पर्यंत तक नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत किया और कार्तिक के महीने में उपवास किया। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत प्रिय हैं। इनमें मुक्ति, भुक्ति, पुत्र और संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने और व्रत का उपवास करने वाले मनुष्य मुझे बहुत प्रिय हैं, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए होते हैं तो वह व्रत और स्नान के प्रभाव से मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। कार्तिक में कार्तिक स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी पूजन, पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान होते हैं। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वास्तिक बनाने वाले तथा भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा प्राप्त हो जाते हैं। यह सुनकर गुणवंती भी प्रतिवर्ष श्रद्धापूर्वक कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। हे प्रिय,
एक बार उसे बहुत तेज बुखार हो गया और वह बहुत ही कमज़ोर हो गई। फिर भी वह किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा स्नान तक पहुंच तो गई, परंतु शीत के कारण वह बुरी तरह से कांप रही थी। इस कारण वह शिथिल हो गई। तब भगवान विष्णु वहाँ दूत बनकर उसे मेरे धाम में ले आए। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आए, जो इस समय यादव हैं। तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, इस समय सत्राजीत हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह डाकू है, और हे देवी तू ही वह गुणवंती है। कार्तिक मास के प्रभाव के कारण ही तू मेरी अर्धांगिनी बनी है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया, उस समय वह तेरे महलों के आंगन के कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में जो तुमने दीपदान किया था उसी कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है। तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पित किया था, उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान प्रिय हैं। दूसरे जब तप यज्ञ दान आदि करने से प्राप्त फल कार्तिक मास में किए गए फल से बहुत थोड़ा होता है, अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं होता। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर प्रसन्न हुई। कार्तिक मास की कथा अध्याय 2 यही समाप्त होता है। कार्तिक मास की कथा अध्याय 1 मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप वहां से प्रतिदिन कार्तिक मास की कथाएं सुन सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।